हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनसो आना को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और उसे ये भी कहती है कि उसकी शादी किसी भी अमीर जादे से नहीं हुई है, वो बस झूठ बोल रही है और उस जैसी लड़की की शादी किसी भी अमीर जादे से नहीं हो सकती। तो आना को भी युनसो पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मेरी शादी एक अमीर लड़के से हुई है और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। तो युनसो उसकी एक भी नहीं सुनती और अपने पति के साथ वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर जी हुआन आ जाता है। तो आना युनसो को गलत साबित करने के लिए जी हुआन को हनी कहकर पुकारती है। तो जी हुआन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और युनसो को जब पता चलता है कि जी हुआन और हाना सच में पति पत्नी है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और इसी चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो उसका पति उसे अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर जी हुआन आहाना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया जब वो यहाँ पर आई थी सारी बातों को सॉर्ट करने के लिए, फिर उसने सबके सामने उसे हनी कहकर क्यों पुकारा। तो आहाना जी हुआन को समझाती है कि ये बस एक गलतफहमी है और उसका ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, पर जी हुआन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो आहाना जी हुआन के गुस्से से बचने के लिए अपनी दोस्त युनसो का सहारा लेकर वहाँ से पतली गली से निकल जाती है। आगे जी हुआन आहाना से बहुत ही परेशान हो जाता है और वो उनको कहता है मैं खुद लॉयर के पास जाऊंगा और आहाना पर एक सॉलिड केस ठोकूंगा, क्योंकि अब मेरे पास प्रूफ भी है कि आहाना ने ही ये सारी रूमर फैलाने की कोशिश की है। और जी हुआन लॉयर से मिलने के लिए लॉ फर्म जाता है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जेबम से होती है। तो जेबम जी हुआन से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और वो कहता है कि वो आहाना का सबसे क्लोज फ्रेंड है। तो जी हुआन जैसे ये सब सुनता है तो उसे लगता है कि वो लॉयर भी आहाना के साथ मिलकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जी हुआन बिना किसी से मिले उस लॉ फर्म से चला जाता है और उनको कहता है कोई दूसरा लॉयर ढूंढो। दूसरी तरफ आहाना भी बहुत परेशान रहती है कि अब वो क्या करेगी, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है और जी हुआन तो उसे छोड़ेगा नहीं। आगे जब आंटी को इस बारे में पता चलता है तो वो जी हुआन से इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तो जी हुआन कहता है ये सारे रूमर्स हैं आंटी, इस पर भरोसा मत कीजिए और मैं बहुत जल्द इस मामले को सुलझा लूंगा। तो आंटी कहती है जल्दी से इस मामले को सुलझा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इन सब का असर कंपनी पर पड़े, समझे। और आंटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर आहाना ऑफिस में रहती है कि तभी उसके लैंडलाइन नंबर पर सेंगी का कॉल आता है। तो आहाना उस कॉल को नहीं उठाती क्योंकि बेचारी सोच में पड़ी हुई होती है। तो उसकी कलीग्स उसका कॉल उठाती है और वो आहाना को बताती है कि तुम्हारा पति नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो आहाना जैसे ही पति का नाम सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये जी हुआन ही होगा जो उससे मिलने के लिए आया होगा। तो आहाना डरते डरते नीचे जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वो जी हुआन नहीं बल्कि सेंगी है जो उससे मिलने आया है। तो आहाना सेंगी को खूब डांटती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो उसका पति है, क्योंकि ऑफिस के सारे कलीग्स को आहाना के पति के बारे में सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि आहाना ने शादी भी कर ली और उन लोगों को कुछ बताया भी नहीं। तो वो लोग आहाना के पति को देखने के लिए नीचे आते हैं। तो आहाना उन लोगों को देखकर पूरी तरह हैरान होती है और सेंगी को कहती है तुमने ये रायता फैलाया है और अब तुम ही इसे समेटोगे। तो सेंगी उन लोगों को कहता है मैं इसका छोटा भाई हूँ और सेंगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे सेंगी आहाना से जी हुआन वाला मैटर जानता है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो आहाना सेंगी को पूरी स्टोरी बता देती है। तो जी हुआन ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो आहाना से पूछता है क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। तो आहाना कहती है मैं सच कह रही हूँ, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, मैं बस अपने दोस्त को मजा चखाना चाहती थी और इस चक्कर में मेरे मुंह से ये झूठ निकल गया और इस झूठ का इतना बड़ा बवाल हो गया। आगे सेंगी और आहाना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके खूब मजा आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती भी करते हैं। आगे आहाना युनसो का हाल चाल पूछने जाती है और उसके सामने अपने पति का बहुत ही सॉफ्ट करती है। तो युनसो को ये सब सुनकर तो बहुत ही जलन होती है और आहाना युनसो को चिढ़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी युनसो गुस्से से तो पूरी तरह पगला ही जाती है। लेकिन आहाना को पता चलता है कि जी हुआन ने उस पर
फ्रॉड का केस कर दिया है। तो आहाना ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जी हुआन से मिलने के लिए जाती है, पर वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे जी हुआन से मिलने नहीं देती और उसे ये कहती है कि अगर वो जी हुआन से बात करना चाहती है तो वो उसके लॉयर से जाकर बात करे, क्योंकि जी हुआन उससे बात करना नहीं चाहता। तो बेचारी आहाना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता जी हुआन से बात करने का। तो वो एक ट्रिक लगाती है और जी हुआन के होटल में एक कमरा बुक करती है और उस कमरे में हंगामा करने लगती है कि यहाँ की सर्विस अच्छी नहीं है। तो जी हुआन को मजबूरन आहाना से मिलना पड़ता है। तो आहाना जी हुआन को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो बस अपनी दोस्त को सबक सिखाना चाहती थी। पर जी हुआन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट ही हम दोनों का फैसला करेगी और तुमने जो किया है उसका सबूत है मेरे पास, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो बेचारी आहाना ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाती है और आहाना जी हुआन को कहती है क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। तो जी हुआन जैसे ही शादी का नाम सुनता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो आहाना कहती है मैं तुम्हें असली वाला शादी करने को नहीं कह रही, मुझसे नकली शादी कर लो बस 1 महीने के लिए, मेरी इज्जत का सवाल है, इसके बाद तुम अगर मुझ पर केस करना चाहो तो तुम कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, प्लीज़ मुझसे 1 महीने के लिए शादी कर लो। तो जी हुआन आहाना की ऐसी बकवास बातें सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाता है और आहाना को कहता है मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो, इसलिए आप तैयार हो जाओ इस केस को लड़ने के लिए। और जी हुआन उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी आहाना अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोती है और खूब ड्रिंक करती है। इधर सेंगी को जब आहाना की हालत के बारे में पता चलता है तो वो चोरी छुपे होटल आता है और आहाना से मिलता है। तो आहाना सेंगी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि उसकी सारी दोस्तों की शादी हो गई पर उसकी नहीं हुई। वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उस लड़के को उससे छीन लिया और उसे लगता है कि मैं कभी भी कोई अच्छा लड़का डिजर्व नहीं कर सकती, मैं बस उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी एक अच्छा लड़का डिजर्व कर सकती हूँ और मैं अपने आप को युनसू के सामने छोटा साबित करना नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं 1 महीने के लिए जी हुआन से शादी कर लूँ, पर उसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तुम ही बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो बस एक झूठ बोला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा एक झूठ इतना बड़ा रायता फैला देगा। और आहाना ये कहते कहते सो जाती है। तो सेंगी को आहाना के लिए बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जब आहाना उठती है और वो सेंगी को अपने पास देखती है तो वो पूछती है तुम यहाँ पर कब आए। तो सेंगी कहता है मैं कल रात को आया था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, क्या तुम सच में जी हुआन से शादी करना चाहती हो? अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो आहाना सेंगी की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उसे लगता है कि सेंगी उसके साथ मजाक कर रहा है। तो आहाना सेंगी से पूछती है कितना टाइम हो गया। तो सेंगी कहता है 8 बज गए हैं। तो आहाना कहती है 8 बज गए, मुझे इस होटल से चेकआउट करना होगा वरना ये लोग मुझ पर और बड़ा बिल थोप देंगे। और आहाना सेंगी के साथ उस होटल से चली जाती है। आगे हुन जी हुआन को बताता है कि आहाना उस होटल में एक लड़के के साथ थी। तो जी हुआन हुन को कहता है तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तो हुन कहता है मुझे लगा आप ये जानना चाहोगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी हुआन कहता है मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या करती है। और ये कहकर जी हुआन कॉल कट कर देता है। पर उसे भी ये बात परेशान कर रही होती है कि आखिरकार आहाना किस लड़के के साथ थी। कल रात तो वो उससे शादी करने के लिए मरे जा रही थी और अगली ही सुबह वो किसी और लड़के के साथ पाई जा रही है। आगे आहाना को समझ में नहीं आता कि वो इस केस का सोल्यूशन कैसे निकाले। तो वो अपने पापा से इस बारे में बात करती है, पर उन्हें ये बात नहीं बताती कि जिस इंसान पे वो केस है वो खुद है। वो अपने पापा के सामने अपनी दोस्त का एग्जाम्पल देती है और अपने पापा से इस केस को लेकर राय लेती है। तो उसके पापा कहते हैं उस लड़की ने झूठ बोला है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर वो चाहती है कि वो उसे सजा ना मिले तो वो दूसरे पार्टी से जाकर इस बारे में बात करे और समझौता करने की कोशिश करे। तो बेचारी आहाना ये सुनकर सैड हो जाती है क्योंकि जी हुआन उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। तो बेचारी आहाना के पास एक ही ऑप्शन बचता है, उस केस का हर्जाना देना। तो वो पैसे के इंतजाम में लग जाती है। दूसरी तरफ सेंगी अपने भाई से मिलने के लिए आता है। तो जी हुआन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। आगे जी हुआन अपनी आंटी को धोखे से एक रेस्टोरेंट बुलाता है और उन्हें ये कहता है कि वो उन्हें एक लड़की से मिलवाने वाला है। जब आंटी रेस्टोरेंट आती है और सेंगी को देखती है तो वो सेंगी को मारने लगती है और जी हुआन को भी। आंटी सेंगी को इस वजह से मारती है क्योंकि वो
3 साल उन लोगों से दूर रहा और उन लोगों से कोई भी राब्ता नहीं रखा और जी हुआन को इस वजह से मारती है कि उसने झूठ बोला कि वो किसी लड़की से उन्हें मिलवाने वाला है। आगे वो तीनों मिलकर डिनर करते हैं तो आंटी सेंगी को घर वापस आने को कहती है तो सेंगी घर वापस आने से मना कर देता है और कहता है मैं कुछ दिन और अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहता हूँ, उसके बाद मैं घर वापस आ जाऊंगा। तो आंटी कहती है 3 साल से तुम ऐसे ही घूम रहे हो, क्या तुम्हारी बिजनेस की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हें भी बिजनेस संभालना होगा अपने भाई की तरह। तो सेंगी कहता है मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा आंटी, मैं अभी खुलकर लाइफ जीना चाहता हूँ और मौज मस्ती करना चाहता हूँ। तो आंटी कहती है तुम दोनों पहले कितने अच्छे थे, दोनों साथ में रहते थे, लेकिन जैसे ही युंजू का मामला सामने आया तुम दोनों भाई अलग हो गए। तो जी हुआन जैसे युंजू का नाम सुनता है तो वो सैड हो जाता है कि तभी जी हुआन को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। आगे जी हुआन अपने कलीग्स को कहता है चेयरमैन अपनी वाइफ के साथ कोरिया घूमने आ रहे हैं, हमें इसी मौके का फायदा उठाना होगा और उन्हें मनाना होगा कि वो हमारे होटल में इन्वेस्ट करे। अगर उन्होंने हमारे होटल में इन्वेस्ट कर दिया तो हमें बहुत फायदा होगा, इसलिए तुम लोग पूरी कोशिश करना चेयरमैन को किसी भी चीज की तकलीफ ना हो, समझे। दूसरी तरफ आहना के पापा की मुलाकात अचानक जेबम से हो जाती है तो जेबम आहना के पापा को बता देता है कि आहना की शादी हो गई और उन लोगों ने उन्हें इन्वाइट भी नहीं किया। तो आहना के पापा ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि आहना की शादी भी हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। तो आहना के पापा जेबम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और घर आते हैं और आहना से पूछते हैं क्या तुमने शादी कर ली है, अपने पापा को बिना बताए। तो आहना ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने पापा को बताती है कि उसने कोई भी शादी नहीं की है, बस उसने एक झूठ बोला था। तो आहना के पापा कहते हैं तुमने आखिरकार झूठ क्यों बोला, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो इसमें बुरी बात क्या है, तुम शादी कर लो पर झूठ मत बोला करो। तो आहना कहती है मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया। तो आहना के पापा आहना से ढेर सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो आहना अपने पापा के क्वेश्चन से तंग आकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सेंगी जी हुआन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और दोनों भाई साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। तो सेंगी कहता है मेरी वजह से आप दोनों की एंगेजमेंट टूट गई, अगर मैं आप दोनों के बीच में नहीं आता तो आज आप दोनों की शादी हो गई होती है। तो जी हुआन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों का रिश्ता नहीं चलने वाला था इसलिए मैंने तोड़ दिया। तो सेंगी कहता है मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ है और सेंगी नशे की हालत में अपने भाई से माफी मांगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सेंगी नशे की हालत में अपने भाई से कहता है आपकी शादी युंजू से होने वाली है, मैं उस लड़की को भाभी कैसे कहूँ जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, मैं बचपन से युंजू से प्यार करता हूँ लेकिन युंजू ने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया, आखिरकार आप में ऐसा क्या है जो युंजू आपसे प्यार करती है, मुझसे नहीं। मैं इस तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकता, मैं पागल हो जाऊंगा ये सब सोच सोच कर। तो जी हुआन को अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जब जी हुआन उठता है तो वो सेंगी को घर में नहीं देखता तो वो उसे ढूंढने लगता है कि तभी वहाँ पर सेंगी आता है और उसे बताता है कि वो वॉक करने के लिए बाहर गया था। आगे वो दोनों मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं। तो जी हुआन कहता है अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो चलो मम्मी पापा से मिलने चलते हैं। तो सेंगी कहता है इस वीकेंड क्यों, अभी ही चलते हैं मिलने के लिए, वैसे भी आपके पास तो बहुत टाइम है। तो जी हुआन कहता है आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो सेंगी कहता है क्या मम्मी पापा से भी इम्पोर्टेंट है। तो जी हुआन कहता है अभी मेरे पास कुछ टाइम है, चलो मिलकर आते हैं। तो जी हुआन सेंगी के साथ अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए चला जाता है। तो वो दोनों अपने मम्मी पापा को श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और वो दोनों भाई वहाँ पर खूब मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद सेंगी जी हुआन को कुछ खरीदने के लिए कार से बाहर उतारता है और इसी चक्कर में सेंगी गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है और जी हुआन ये सब देखता ही रह जाता है। आगे सेंगी आहना को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। तो आहना कहती है मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तो सेंगी उसे धमकी देता है कि अगर वो उससे अभी मिलने नहीं आई तो वो उसकी फ्रेंड युनसू को जाकर बता देगा कि उसने अपनी शादी की झूठी अफवाह फैलाई है। तो बेचारी आहना को मजबूरन सेंगी से मिलने के लिए जाना पड़ता है। आगे सेंगी आहना को एयरपोर्ट लेकर जाता है और आहना को कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, आज एक क्लाइंट विदेश से यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, बस तुम्हें उनका वेलकम करना होगा और उन्हें बस अपना नाम बताना होगा। तो आहना ये सब सुनकर तो हैरान होती है कि आखिरकार सेंगी उससे करवाना क्या चाहता है। तो सेंगी कहता है मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, क्या तुम मेरी ये हेल्प नहीं कर सकती। और सेंगी आहना को प्रेशराइज करने लगता है। तो बेचारी आहना को भी मजबूरन सेंगी का साथ देना पड़ता है। उस एयरपोर्ट पर हुन भी होता है। तो हुन को उस क्लाइंट का नाम याद नहीं होता तो वो ऑफिस में कॉल करके चेयरमैन का नाम पूछता है और उसे पेपर पर लिखकर चेयरमैन का इंतजार करता है। पर इधर सेंगी को
चेयरमैन का नाम पता होता है और वो चेयरमैन सेंगी को ही मिलते हैं। तो सेंगी आहाना को चेयरमैन के सामने जी ह्योंग की वाइफ बनाकर इंट्रोड्यूस करवाता है। तो आहाना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो दोनों जापानीज में बात कर रहे होते हैं और आहाना को बस इतना ही पता होता है कि बस उसे उन लोगों का अच्छे से वेलकम करना है। आगे सेंगी चेयरमैन और उनकी वाइफ को खुश करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। तो वो दोनों सेंगी और आहाना से बहुत खुश होते हैं और उन दोनों से मिलकर भी। इधर बेचारा जी हुआन बस के धक्के खाकर ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है हुन को चेयरमैन नहीं मिले और चेयरमैन कहाँ है उन लोगों को नहीं पता। तो बेचारा हुन ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाता है कि अगर इस बार ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इधर आहाना उन लोगों को होटल लेकर आ जाती है और सेंगी का आने का इंतजार करती है कि तभी सेंगी उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि वो किसी अर्जेंट काम में फंस गया है इसलिए वो नहीं आ सकता, इसलिए वो भी वहाँ से पतली गली से निकल जाए। तो आहाना भी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है कि तभी उसकी मुलाकात जी हुआंग से हो जाती है। तो जी हुआंग आहाना को अपने होटल में देखकर शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो आहाना उसे कुछ भी नहीं बताती। आगे जी हुआंग आहाना से पूछता है कि उसके साथ उस रात होटल में वो लड़का कौन था, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था। तो आहाना कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जी हुआंग बार बार आहाना से यही सवाल पूछता है क्या सच में वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। तो आहाना ये सब सुनकर पगला जाती है और कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और आहाना कहती है अगली बार जब हम दोनों को बात करना होगा तो हमारे लॉयर्स एक दूसरे से बात करेंगे। और आहाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जी हुआन चेयरमैन से मिलता है तो चेयरमैन उसे बताते हैं कि मुझे आपकी वाइफ से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्यों ना आप उसे पार्टी में अपने साथ लेकर आए क्योंकि हम लोगों को उनसे दोबारा मिलना है। तो जी हुआन जैसे ये सुनता है कि आहाना उसकी वाइफ है और आहाना ने ही उन लोगों को रिसीव किया है, उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो चेयरमैन की वाइफ जी हुआन को फोर्स करती है कि वो पार्टी में अपनी वाइफ के साथ ही आए। तो जी हुआन कहता है मैं ज़रूर अपनी वाइफ के साथ आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बिजनेस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ युनसू हॉस्पिटल के बहाने से आहाना को मिलने के लिए बुलाती है। तो आहाना कहती है सीधे सीधे बताओ तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो। तो युनसू कहती है अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो ही गया है और 1 महीने बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम 1 महीने तक मुझे कंपनी दो, वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं ना। तो आहाना कहती है मैं और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं, और मैं तुम जैसी लड़की को कंपनी नहीं देने वाली। मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा धोखा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो युनसू कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, अब तो हम दोनों की शादी भी हो गई है, वैसे तुम अपने पति से मुझे कब मिलवाने वाली हो। तो आहाना जैसे ही पति का नाम सुनती है तो बेचारी की तो बोलती ही बंद हो जाती है कि तभी वहाँ पर जी हुआन आ जाता है। तो आहाना जी हुआन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि जी हुआन इस बार तो उसका भंडा फोड़ ही देगा, पर जी हुआन उसका भंडा नहीं फोड़ता, उल्टा उसे कहता है हनी तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो आहाना जी हुआन के मुंह से ऐसी बकवास सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे जी हुआन आहाना को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर आहाना उसे लेकर गई थी बात करने के लिए। तो आहाना कहती है अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो जी हुआन कहता है चलो शादी कर लेते हैं। और यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।